कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप ज्ञात करना। हम जानते हैं कि कोशी-रीमान इक्वेशन कार्तीय रूप में निम्न होती है: del u by del x इक्वल टू del v by del y तथा del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x। इक्वेशन नंबर 1। कार्तीय निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांकों को में निम्न संबंध होता है: r cos थीटा इक्वल r x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। इसी से हम निकाल लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे del u बाई del x इक्वल टू del u बाई del r प्लस del u बाई del थीटा डॉट del थीटा बाई del x आंशिक अवकलन की परिभाषा से। del u बाई del x इसका मान निकाल लिया अपन ने। आर स्क्वायर इक्वल टू है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टू आर del r बाई del x इक्वल टू 2x। तो del r बाई del x इक्वल टू x बाई आर। x का मान रख दिया r cos थीटा अपॉन r। तो del r बाई del x इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स y बाई एक्स, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू del थीटा बाई del x इक्वल टू tan इनवर्स का किया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और फिर y बाई एक्स का हो गया माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लघुत्तम लिया, ऊपर चला गया, तो del थीटा बाई del x इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई का मान माइनस आर साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर से एक आर कट गया, तो वैल्यू आई माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ये del r बाई del x तथा del थीटा बाई del x के मान ये वहां पे वापस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो del r बाई del x की जगह रख दिया cos थीटा, और del u बाई del थीटा बाई del x की जगह रख दिया माइनस साइन थीटा अपॉन आर, del u बाई del थीटा। इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल इसी प्रकार से del u बाई del y इक्वल टू करें तो जहां यहाँ x था यहाँ पे y हो जाएगा। del u बाई del r बाई del y इसका मान रख दिया, del u r बाई del y का मान, और del थीटा बाई del y का मान। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, आर स्क्वायर का 2r, del r बाई del y इक्वल टू एक्स का 0, वाई स्क्वायर का 2y। तो del r बाई del y इक्वल टू y अपॉन r, y इक्वल टू है r साइन थीटा अपॉन r, r से r कट गया इक्वल टू साइन थीटा। थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स y बाई एक्स, del थीटा बाई del y इक्वल टू tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और y का 1 हो गया 1 बाई एक्स। एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, ऊपर चला गया, एक एक्स से एक्स कट गया, तो वैल्यू आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कोस थीटा अपॉन आर। ये दोनों मान del थीटा बाई del y और del r बाई del y के मान यहाँ रख रहे हैं। तो del u बाई del y इक्वल टू साइन थीटा del u बाई del r प्लस कोस थीटा इंटू del u बाई del थीटा। इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार del v बाई del x का मान जो del u बाई del x निकाला था उसमें u की जगह v रख दिया है बस, इक्वल टू cos थीटा del v बाई del r माइनस साइन थीटा अपॉन r del v बाई del थीटा। समीकरण 2 में u के स्थान पर v रखा है। इक्वेशन नंबर 4,
एंड डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 5. यूजिंग सेकंड equation number 2 and 5 in the equation of 1, we get del u by del x इक्वल टू del v by del y. ये मान रखा समीकरण 2 से यहाँ पे, और ये रखा समीकरण 5 से. इसी प्रकार से यूजिंग इक्वेशन 3rd and 4 in second equation of first, we get second equation क्या है, del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x. यहाँ पर मान रखा है del u by del y का समीकरण 3 से, और इसका मान रखा है समीकरण 4 से. तो साइन थीटा del u by del r प्लस कोस थीटा अपॉन r del u by del थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा del v by del r प्लस साइन थीटा अपॉन r del v by del थीटा, इक्वेशन नंबर 7. अब अपन समीकरण 6 को गुणा कर रहे हैं कोस थीटा से. समीकरण 6 को गुणा किया है कोस थीटा से, समीकरण 7 को गुणा किया है साइन थीटा से, और जोड़ रहे हैं, दोनों को प्लस कर रहे हैं. समीकरण 6 को गुणा किया है कोस थीटा से, समीकरण 7 को गुणा किया है साइन थीटा से, और जोड़ा है. तो क्या होगा, समीकरण 6 ये रहा, कोस थीटा से किया कोस स्क्वायर थीटा, इसको किया साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से कॉमन. तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया. तो बचा क्या, डेल यू बाई डेल आर बचा केवल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया. तो यहाँ हुआ डेल यू बाई डेल आर. ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा, यहाँ आया साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल आर, दोनों आपस में कट गए. तो केवल ये डेल यू बाई डेल आर रहा इधर लेफ्ट हैंड साइड में. इधर देखते हैं अपन, साइन थीटा कोस थीटा डेल वी बाई डेल आर, यहाँ करते हैं माइनस साइन थीटा कोस थीटा डेल वी बाई डेल आर, आपस में कट जाएंगे. इधर कोस थीटा से गुणा किया है तो कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा कॉमन, यहाँ हुआ कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ हुआ साइन स्क्वायर थीटा 1. तो केवल बचा 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 8. अब अपन कर रहे हैं समीकरण 7 को गुणा किया है, समीकरण 7 को गुणा किया है कोस थीटा से, और उसमें से समीकरण 6 को घटा रहे हैं साइन थीटा से गुणा करके. तो जैसे ही अपन समीकरण 7 को किए कोस थीटा से, तो कोस थीटा साइन थीटा डेल यू बाई डेल आर, और इसको घटाया है कोस थीटा साइन थीटा डेल यू बाई डेल आर, आपस में कट गए. यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा से गुणा किया है इसको, कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा कॉमन, माइनस इसको गुणा किया है माइनस साइन थीटा से, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 बाई आर कॉमन, तो 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा कॉमन, और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. तो यहाँ बचा 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा. राइट हैंड साइड देखें अपन, यहाँ हुआ माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा से गुणा किया है इसको, साइन थीटा से गुणा किया और घटाया है इसको, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉमन आ गया, डेल वी बाई डेल आर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया. तो यहाँ आया माइनस डेल वी बाई डेल आर, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, यहाँ हुआ माइनस, घटा रहे हैं कोस थीटा साइन थीटा, ये आपस में कट जाएंगे. तो इधर बचा केवल ये डेल वी बाई डेल आर. तो ये आर इधर गुणा कर दिया, डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर, इक्वेशन नंबर 9. ये समीकरण 8 ये वाली,
और समीकरण ये ध्रुवीय रूप में कोशी-रीमान समीकरण कहलाती है। इसका